प्रसोक्तम संजीवत खिल शक्ति धरा स्वधामना। कहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण को पवित्र कर दिया, आपने मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जगा दिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं, वाणी बाबा कुछ था नहीं। और ध्रुव जी महाराज को दर्शन मिले हैं, और दर्शन मिलने के बाद ध्रुव जी ने यही मांगा, प्रभु एक ही चीज चाहते हैं। कहा क्या? कहे कि तुम जो है यहाँ किस लिए आए थे? कहा राज। भैया बातचीत ना करो, अच्छा बारिश का शांति से। कहा कि भैया किस लिए आए थे? कहा कि राज प्राप्ति के लिए। तो ध्रुव जी महाराज ने कितनी अच्छी बात कही कि प्रभु अगर देने वाले आप हो तो तुमसे हम धन और दौलत क्या मांगे? देने वाले श्याम प्रभु धन और दौलत क्या मांगे? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे? श्याम प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे? मेरे मन की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, प्रभु अब जब आप ही देने वाले हो तो आपसे मैं राजपद क्या मांगूंगा? मुझे तो एक ही चीज चाहिए। कहा क्या? कहा प्रभु आपके चरणों में हमारा संबंध बना रहे, अगर जिस जन्म में जन्म पाऊं बस आपका साथ बना रहे। और हम लोगों को भी यही कहना चाहिए, प्रभु धन दौलत तो सब मिल जाएगी। जैसे समझिए किसी के घर में हमारी एंट्री हो गई तो फिर उसके सामान एंट्री हो गई तो सब कुछ हमें मिल जाएगा कि नहीं? श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, हमें मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे ही हमें क्या देना है ध्यान कि केवल हमारा विश्वास भगवान में। बंधुओं, इधर ध्रुव जी महाराज से कहे कि प्रभु आप हमें कुछ नहीं, केवल चरणों की रज मिल जाए, और चरण की रज मांगी है। और इधर अब ध्रुव जी महाराज ने को भगवान ने कहा कि देखो ध्रुव, तुमने जो है इतनी तपस्या करी राजपद के लिए, तो वो तुम्हारी तपस्या तो बेकार जाएगी नहीं। तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे, और 36,000 वर्ष राज करोगे, बाद में हमारे अटल लोक तुम्हें पाओगे। वो कौन सा लोक है? ध्रुव लोक। और आज भी जब पंडित जी लोग शादी कराते हैं तो कहते हैं भैया उत्तर दिशा में देखो, क्योंकि सूरज नारायण 12 घंटा अवेलेबल, चंद्रमा 12 घंटा, रिश्तेदार खाए और चले गए, दूल्हा दुल्हन को मोहिनी देखो। आजकल तो ऐसी चल रही है, जहां भोजन भया बहू कई बार अरे अब भैया बहुत जल्दी में जाने हैं, वो तो ये देखते हैं कि कहाँ रिश्तेदार है, भाई लिफाफा पकड़ा दे, या जो चीज देना है वो दे दें। और देने के बाद दुल्हन आज तनक देख लो आने वाली है, दुल्हन पार्लर गई है, बस आ ही रही, थोड़ी सी लेट हो गई। कहले अच्छा? कहले हाँ, तो बस अब आने दो, हमें तो ट्रेन पकड़ना है, ये आप लीजिए। कई रिश्तेदार कितनी जगह तक, पंडित जी दक्षिणा तक, पंडित जी को दक्षिणा मिली, पंडित जी भी चले जाएंगे। माता पिता कहाँ तक? घर तक, क्योंकि तुम्हारी नौकरी पूना में है, तो माता पिता घर में रहेंगे और तुम पूना में रहोगे। तो इसलिए हमारे संबंधी कौन है? ध्रुव नारायण। ब्याह के साक्षी कौन है? ध्रुव, जो 24 घंटा अवेलेबल है। और अब आज जब भगवान से आशीर्वाद पाया, भगवान का जब सानिध्यता पाई, तो वो जो सौतेली माँ है वही थाली लगा के आई।
आज वो सौतेली माँ ध्रुव जी का टीका कर रही है। आओ लाल। अब ये बात आती कि भाई जिसने भगाया वही स्वागत, तो बात आ गई जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, और भगवान की जब कृपा हट जाती है तो उसके साथ से सब हट जाते हैं। अब भगवान की कृपा हो गई, सौतेली माँ ने टीका करा है कि मेरा बालक तपस्या करके आया है और आज राजगद्दी मिली। गुरु जी का विवाह हुआ, इनके भाई उत्तम का भी विवाह हुआ, बड़े हुए। राजगद्दी ध्रुव जी को मिली, लेकिन इनके भाई जो उत्तम है एक दिन यक्षों के बगीचे में चले गए और वहां जाके जो है उत्पात मचाए, तो यक्षों के राजा ने इनको ठिकाने लगा दिया। ठिकाने भी ऐसा ही नहीं, सीधा ठिकाने। अब जब उत्तम मारे गए तो ध्रुव जी महाराज जी को क्रोध आया, और क्रोध आया तो ध्रुव जी महाराज लड़ने के लिए पहुंच गए। अब जब लड़ने के लिए पहुंचे तो मनु महाराज ने आके समझाया कि भैया नायम मार्ग ही साधु नाम ऋषिकेशा विवर्धनम। हम साधु ब्राह्मणों को लड़ने का भाव थोड़ी, लड़ाई थोड़ी करना है। और अब यहाँ बात आती है कि जब ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए, फिर भगवान को क्रोध कैसे आया ध्रुव जी को। तब कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। और इधर ध्रुव जी महाराज ने आज कहा मनु ने कि भैया कोई भगवान का ज्ञान प्राप्त भला ही कर ले। जैसे हम लोगों ने सुना है कि शेरनी का दूध जो है वो किस में टिकता है, सोने के पात्र में। ऐसे ही ये जो हमारा विवेक ज्ञान है, और ज्ञान कब टिकेगा, विवेक में। और विवेक कहाँ से आएगा, सत्संग से। और अगर विवेक नहीं है तो ज्ञान भी नहीं टिकेगा। ज्ञानी बन गए और विवेक नहीं है, कहाँ क्या करना है। तो इसलिए, और सत्संग कब मिलेगा, जब हम सत्संग करेंगे। और सत्संग की प्राप्ति कब होगी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज अगर हम लोग सत्संग में बैठे, कथा में बैठे, तो ये भी राम की कृपा है। ध्यान रखना, जीवन में अगर राम की कृपा से सत्संग मिला है तो उसका हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं, ना जाने इस जीवन का क्या भरोसा। इधर ध्रुव जी महाराज अब शांत भये। अब ध्रुव जी महाराज जी के आके अपने राज पुनः करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे हुए, और अब दिव्य देवता के विमान आए और कहा ध्रुव जी महाराज चलो, आपका चलने का समय हो गया है। आपका जितना यहाँ धराधाम पे रहने का समय था वो पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज उस समय संध्या बंदन कर रहे थे, अपना नित्य नैमित कर्म। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि भैया चलेंगे तो, लेकिन अभी हम जरा संध्या बंदन अपनी कर लें। देखिए आप अपनी धर्म के प्रति कितनी निष्ठा है। और हम ये तो परम लीला में जा रहे हैं, और हम थोड़ी सी यात्रा में जाते हैं
तो सबसे पहले हम अपना भगवान का भजन ही छोड़ देते हैं। ध्रुव जी महाराज जी ने संध्या बंदन करी और जैसे ही ध्रुव जी महाराज को इशारा दिया है आइए चलिए विमान की ओर, तो वहीं मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी ने कहा महाराज हमको भी स्वीकार कर लीजिए, आप इस धराधाम पे आए हैं तो हमको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। मृत्यु देवी आई, देवताओं के जो दूत थे देवदूत, उन्हें इशारा कर दिया और ध्रुव जी महाराज भगवान के बल पर मृत्यु पर भी पैर रखते हुए सीधे विमान में आरूढ़ हो गए। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव से गिलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। चल अनुपम ठानो, चल अनुपम ठानो। ध्रुव सनलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सनलानी जपे हरि नाम। पावन चल अनुपम ठानो, पावन चल अनुपम ठानो। ध्रुव जी महाराज ने परम पद पाया और गिलानी से भजे, क्योंकि मां सौतेली ने शब्द कहे थे ना चले जाओ तो गिलानी से भजे तो परम पद पाया। और अगर हम अच्छे से भजेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमको भी तो सब कुछ वही देने वाले हैं। भाव को भाव अनकालस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस। एक बार एक सेठ जी थे, वो सेठ जी भगवान का भजन करने के लिए जब भी कहो तो वो कहते महाराज जी भजन तो कर लें लेकिन पैसे के कारण समय नहीं है, पैसा गिनना पड़ता है। रात भर तो चिल्लड़ गिनने में लग जाता है और दिन भर दुकानदारी में लग जाता है, तो हमारे पास समय ही नहीं है। महात्मा ने कहा कोई तो समय होगा तेरे पास। कहा महाराज जी जब हम वहां जाते हैं ना, सुबह सुबह पहले जाते थे, अब तो बंद हो गया वो जाना आना, अब तो घरों ही में। तो कहा महाराज जी जब हम वहां जाते हैं वो समय हमारा खाली है। महाराज जी ने कहा भैया तू एक काम कर, उसी समय तू भगवान का भजन कर। तो सुबह सुबह हनुमान जी महाराज ध्यान लगाए बैठे थे और एकदम आवाज आई राम राम। हनुमान जी महाराज ने कहा इतनी सुबह से कौन भगवान का नाम ले रहा है। हनुमान जी महाराज पहुंच गए और जैसे ही अशुद्ध अवस्था में देखा सो हनुमान जी ने एक जमाया पीठ पे, और हनुमान जी ने जमाया पीठ पे और फिर राम जी की सेवा में आए। इधर जब राम जी की सेवा में आए तो राम जी जो है तड़पते नजर आए। राम जी सो रहे, हनुमान जी आए, कहे प्रभु क्या हो गया। कहा क्या बताएं हनुमान, कमर दर्द बहुत हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है। कहे क्यों। कहा लाओ हम दबा देते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने दबाना प्रारंभ किया वो हाथ वहां जहां पड़ा था वहां पहुंच। अरे बस बस हनुमान बस। दर्द से बेहाल हो गए। हनुमान जी ने पूछा राम जी ये आपको कैसे कष्ट हुआ। कहे सुबह तुम कहाँ गए थे। कहे सुबह सुबह हम तो ध्यान कर रहे थे तो आपका नाम सुनाई दिया, हमने सोचा कि कोई साधु वैष्णव प्रातः काल उठ के संध्या बंदन करके आपका नाम जप रहा होगा, लेकिन हमने देखा कि एक दुष्ट व्यक्ति, वो सेठ सब कुछ सही लेकिन अपवित्र अवस्था में आपका नाम जप रहा था। हनुमान जी महाराज ने कहा और राम जी कहने लगे भैया उसकी क्या सामर्थ्य थी कि वो तुम्हारा हाथ सहन कर लेता। ओ हमारा जाप कर रहा था तो रखवाली की रक्षा भी जिम्मेदारी हमारी तो ही है। जब भगवान का हम भजन करेंगे तो हमारी रखवाली कौन करेगा, भगवान। मालूम है रावण को भी अगर सबसे ज्यादा डर किसी से लगता था तो हनुमान जी से लगता था। हनुमान जी वो नाम नहीं जानते थे। पूछा भैया सबसे ज्यादा तुम्हें डर किसका है। कहे राम तो वनवासी हैं, वो तो अपने पत्नी के बिहार में भटक रहे हैं और बाकी हमें किसी का डर नहीं है, एक ही का डर है।
कहे वो पूंछ वाला। हनुमान जी की पूंछ से रावण को बहुत भय था और ब्रह्मेश चिंतन करता था कि ये रावण के जैसे व्यक्ति की एक पूंछ ने रावण की मूंछ नीचे कर दी, क्यों पूंछ में ही बांधा था ना तेल और कपड़ा लगा के। अच्छा ये भी मालूम है, ये सब सेवकों को ये चाहिए जितना कहा जाए उतना करो। रावण ने कहा कि भाई तेल और कपड़ा से जो है बांध के और आग लगाओ, लेकिन करने वाले और होशियार, उनने घी लिया है, सोचा कि तेल ज्यादा, पहले घी लगाया। कह लो भैया महाराज जी घी सब खत्म हो गया। कहे मूर्खो तुमसे किसने कहा? तो कहा हमने सोचा थोड़ा ही सा लगेगा, 250 ग्राम में ही हवन हो जाएगा, हमें क्या पता था कि पूरा नगर का घी खत्म हो जाएगा। फिर तेल लगाए और पूंछ बढ़ती जाए, बारे हनुमान जी, और बड़ी बड़ी रे पूंछ हनुमान जी की। और हनुमान जी की पूंछ बड़ी तो मालूम है हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं। जब जब हमारी अहंकार रूपी पूंछ, अहंकार हमको आएगा, अहंकार में जो मूंछ तानेंगे उसको हनुमान जी पूंछ बड़ा बड़ा कर सारी सब लंका जला देंगे। और रावण एक बार और मालूम है हनुमान जी महाराज का बल कितना है। 1000 हाथियों में जो बल होता है, 1000 हाथियों में जो बल होता है वो इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। 1000 हाथियों का बल जितना होता है उतना एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐसे ऐरावत हाथियों में बल जितना होता है उतना बल इंद्र में है। और जितने 100 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की कनिष्ठ का उंगली के केवल इस पोरे में है, इस पोरे में। अब लगाइए पूरे शरीर में कितना बल होगा। तभी तो कह दिया अतुलित बल धामम, बल की कोई सीमा ही नहीं है, कह ले कि तौल ही नहीं सकते कि कितना बल। अच्छा देखना जो लोग पहलवान होंगे वो बुद्धिमान कम होंगे, और जो बुद्धिमान होंगे वो थोड़ा शरीर से कमजोर होंगे। और दोनों चीज अगर कोई में है तो हनुमान जी में, बल में अतुलित बल धाम और बुद्धि में ज्ञानी नाम, दोनों में नंबर 1 है कि नहीं है। हनुमान जी ने कभी 2 नंबर पाए नहीं, सेवक में नंबर 1, पुत्र में नंबर 1, पहलवानी में नंबर 1 और बुद्धि में भी नंबर 1। अब इनने क्या किया, रावण ने सोचा कि प्रभु एक बार हनुमान जी जब आप विनय पत्रिका आदि पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा ये आपको दृष्टांत। हनुमान जी महाराज से रावण बोला कि युद्ध करने की इच्छा है। तो रावण से हनुमान जी कहे भैया युद्ध करोगे? कहाँ? कहे ज्यादा नहीं, एक एक मुक्के का। कहले ठीक है तैयार। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि भैया पहले तुम मार लो। कहे हम क्यों मारे, पहले तुम मार लो। तो हनुमान जी बोले भैया अगर हमने मार दिया तो तुम मारने लायक ही नहीं बचोगे। रावण कहने लगे ठीक है भैया जो आपकी आज्ञा वही करते हैं। हनुमान जी बैठ गए वीरासन पर, और वीरासन पे बैठ के रावण ने अपना मुक्का पूरा जोर से हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी को तो ऐसा लगा जैसे फूल बरस रहे हो, और हनुमान जी डिगे भी नहीं, हिले भी नहीं। अब रावण घबराया कि अब हमारा नंबर आया। हनुमान जी कहने लगे भैया तैयार हो। रावण कहने लगा तैयार हैं, अब कर भी क्या सकते। अब हनुमान जी ने पूरी समता के साथ जैसे ही हाथ उठाया, उधर देवता नजर आए। महाराज जी लीला समाप्त मत कर देना, ये काम तो राम जी का है। जैसे आपने माँ को देखा होगा, माँ हाथ तो इतना बड़ी उठाती हैं बच्चों को मारने के लिए, और जब मारने का समय आता तो धीरे से टच कर देती। हनुमान जी ने इतना बड़ा हाथ उठाया और देवता नजर आए, तो हनुमान जी समझ गए और जरा सा प्रहार किया, और रावण वहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ब
रावण बोला बहुत पहलवान हो तुम। हनुमान जी बोलने लगे भैया पहलवानी तो तुमने देखी नहीं है, पहलवानी तो जब होती जब तुम कहने लायक ही नहीं बचते, वो तो देवताओं ने रोक दिया इसलिए। तो हनुमान जी ऐसे। अच्छा एक और बात, हनुमान जी महाराज से रावण बहुत डर लगता था। जब राम रावण युद्ध भी चल रहा था तब हनुमान जी की पूछ से ही सबको डर था। और जब जाए जितने जाए रावण जितनी सेनाएं भेजे, हनुमान जी महाराज अकेले, लक्ष्मण जी कहें राम जी से भैया देखो तो हनुमान जी अकेले, कहे देखते जाओ तुम। तो 10,000 घोड़े सवार आए, 1,00,000 हाथ सवार आए, कुछ पैदल आए, अब हनुमान जी महाराज अकेले। लक्ष्मण जी कहे भैया पहुंचो जाओ, कहे नहीं नहीं तुम देखते जाओ। और रावण की भेजी हुई सेना, हनुमान जी ने क्या किया, एक घोड़ा पकड़ा, एक घोड़े से घोड़ा को मारा और ऐसे करके पूरी सेना साफ, और हनुमान जी वहीं के वहीं। राम जी के लिए देखा लक्ष्मण, और इस एक सेनापति जो है संदेश लेके पहुंचा रावण के पास। क्या बानर मारा गया? कह रहे महाराज जी बानर तो मर जाता, लेकिन पूंछ, उसकी पूंछ ने लपेट लपेट के इधर उधर घुमाया। कहे पूंछ की बात मत करो मेरे सामने, वो पूंछ ही तो सबसे ज्यादा परेशानी में है। और सब साफ, सेना सब साफ। रावण ने सोचा कि एक दिन एकांत में पहुंचा, सोचा ये पूंछ ही सब गड़बड़ करती है तो इसको मैं उखाड़ लूंगा। और चुपचाप पहुंचा, हनुमान जी की पूंछ पकड़ी, और हनुमान जी की पूंछ पकड़ी, हनुमान जी उड़ने लगे। अब हनुमान जी उड़े तो कहां पूंछ उखाड़ने की सोच रहा था, अब वो पूंछ छोड़ने की नहीं सोच रहा। अगर पूंछ छोड़ी के हम उड़ते जा रहे हैं हनुमान जी, और वो सोच रहा है ये पूंछ ना छूट जाए नहीं तो हमारी गारंटी भी खत्म। और एक बार अब रावण ने अमर सेना भेजी, तो लक्ष्मण जी को डर लग गया, भैया अब तो अमर सेना आ गई। राम जी कहने लगे तुम देखते जाओ। कह ले ये भी अजय अमर गुण निधि सुत, हनुमान जी को भी तो वरदान है अमरता का, सीता जी ने दिया है, और वो भी अमर है। तो अमर अमर का झगड़ा आपस में होने दो। हनुमान जी ने क्या किया, जितने अमर वाले आए थे उन सारे अमर वालों को पूंछ में लपेटा, और पूंछ में लपेट के आकाश की ओर बढ़ाया। बढ़ाते गए हनुमान जी, इतनी दूर जाके फेंका जहां से इस धरा का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है। अब तुम भले अमर हो वहीं लटके रहो। और अगर अमर सेना बची रहती तो राम जी ने जो कहा था कि निशाचर से विहीन कर दूंगा, वो राम जी का संकल्प भी तो अधूरा रह जाता। तो अब धरा पे तो नहीं है, सब बने रहो अमर। अच्छा एक और बात, जब वो पूंछ में बंधे थे तो वो सोच रहे थे क्या पता, देखो जिसको मरना है वो अगर छत से या ऊपर से गिर जाए तो चलो मरेंगे ही। तो अब ये सोच रहे क्या पता ये कितनी दूर से हमें पटकेगा और हमारे क्या क्या हाथ पांव टूटेंगे। सब सेना मन में भय था क्योंकि अमर थे। बंधुओं, कहने का भाव ये है हनुमान जी से बड़ा कौन होगा। और आज तो वैसे ही मंगलवार भी है, इसलिए हनुमान जी की चर्चा आ गई। और हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है, जिसमें हनुमान जी की कृपा हो गई बस। नासहि रोग हरै सब पीरा, 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 जगत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को अकेले तुम याद कर लो, क्या लिखा है, कितना ही बड़ा कष्ट हो, नासहि रोग हरे सब। क्या लिखा है, ये एंटीबायोटिक है हनुमान जी का नाम। नासहि रोग हरे सब पीरा। जैसे आपने देखा होगा
कोई भी आपको तकलीफ हुई तो डॉक्टर एंटीबायोटिक जरूर लिखेगा। ऐसे ही हनुमान जी का नाम एंटीबायोटिक का काम करता है भक्तों के कष्ट हरने के लिए। हरे सब। अब ये नहीं कि ब्याह नहीं हो रहा हो या कौन सी परेशानी, सब में तो सभी आ गए, कोई सी रह गए। तो इस चौपाई का अगर निरंतर आप ध्यान करेंगे तो सारी परेशानी अपने आप ही चले जाएगी। बंधुओं, हनुमान जी महाराज इस प्रकार से बड़े कृपा निधान हैं। आइए हम कथा प्रसंग में प्रवेश करें। ध्रुव जी महाराज ने तो अटल पद प्राप्त कर लिया और ध्रुवलोक को चले गए, लेकिन जैसे ही देवदूत जाके ले जाने लगे तो ध्रुव जी महाराज को बड़ा चेहरा लटका हुआ। देवदूतों ने पूछा, भैया ध्रुव तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कहा क्या बताएं, जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को लाना भूल गए। देवदूत बोले, अरे ध्रुव तुम जैसे जन्म देने वाली लाल जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो पीछे होगी, आगे देखो, आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता जी ही विमान है, उसमें विद्वान है मां। और जैसे ये सुना तब तो ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। और भैया इस प्रकार से ध्रुव जी का आगे वंश बताया। अंग हुए ध्रुव जी के ही वंश में और इनकी सुनीति देवी के साथ विवाह हुआ और आगे अंग के ही अंश से बैन हुए। ये जो बैन हुआ ये बड़ा नास्तिक निकल पड़ा। इसने बोल दिया, ना यष्टभ्यम न दातव्यम ना चहोतम दुजकृत। आज के बाद स्टे लग गया, जैसे आचार संहिता लग जाती है ना, ये केवल अपने ही को लगती है, नेताओं को नहीं। नेताओं से ये दूर रहती है। और कहा कि भैया ये आचार संहिता, कहा कौन सी? कहा ना आज के बाद यज्ञ होगा, ना हवन होगा, ना कोई ब्राह्मण पूजा होगी। अगर पूजा करना है तो हमारी करो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि सारे तीर्थ देव सब राजा में विद्वान है। तो जब शास्त्र की आज्ञा है तो तुम हमारी पूजा करो। अब इसके बाद सारे यज्ञ पूजा पाठ सब निरस्त हो गए। जैसे कोरोना काल आया था ना, तो कोरोना काल में जो भागवत जी होने वाली थी या हमारी भी कुछ बहुत सारी भागवतें बुक थी कोरोना काल में, तो वो सब ऐसे ही स्टे। ये तो बहुत देखो कितना सटीक था, कहीं भी होने नहीं देते थे। ये तो बीमारी थी, लेकिन वहां तो राजा नहीं लगा दिया स्टे। जहां कोई नजर आए उनको पकड़ के ले जाए और दंड लें। अब एक बार महात्मा आए और महात्मा ने बैन को समझाया, सुनो, बलिसाम्बतम यूया अधर्मे धर्म मानिना ए वृत्ते पतिम हित्वा जारम पति मुपाश्रय। बोले सुन राजा, ध्यान से हमारी बात। कहा हाँ महाराज बताओ। कहा कि बात ऐसी है कि यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, भगवान की आराधना करना, इसमें तुमने ये जो बैन लगाया है इसको हटा दो। महाराज से भी वो विफर पड़ा। जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको कोई ये नहीं रहता कि किससे बात कर रहे हैं, अपने पिताजी से कर रहे कि महाराज से कर रहे, वो तो अपनी मस्ती में ही रहते हैं, मद में चूर और भगवान से दूर। जो लोग मद में चूर रहते हैं वही भगवान से दूर रहते हैं। ना उनको भगवान से मतलब, ना साधु से मतलब, ना वैष्णव से मतलब। बोल पड़े भैया तुम लोग ज्यादा हमें ज्ञान मत दो, ज्ञान देना हमें भी आता है, हमने जो कह दिया सो कह दिया। आचार संहिता लग गई सो लग गई। अब चुनाव निरस्त हो रहे हैं सो हो रहे हैं, जनता परेशान। जिनने पर्चे जब वो आए अपनी सारी तैयारी कर ली, वो सब परेशान। और बंधुओं इस प्रकार से जब कहा तब तो देवताओं ने, सारे जितने भी थे ऋषि, उनने क्रोध से हुंकार किया है। और जैसे ही क्रोध से हुंकार करा और बैन वहीं स्वाहा। महात्माओं ने सोचा आए थे समझाने के लिए और ये तो सिधर गए। केवल एक हुंकार मात्र से जो है बैन समाप्त हो गया। अब सोचा कि ये बैन तो चला गया, अब क्या करें। तब बैन के शरीर का ही मंथन किया गया। और जैसे ही शरीर का मंथन करा तो साक्षात उससे पहले
एकदम काला कलूटा निषाद नजर आया। निषाद आया, उसने चरण में प्रणाम किया कि महाराज आदेश कह, तू उस तरफ एकांत में बैठ जा। और पुनः जब मंथन हुआ तो अब की बार साक्षात पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव। बोल पृथु जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, राजगद्दी पे उनको बिठाया। अब पृथु जी महाराज राजगद्दी में बैठ गए, लेकिन जितनी चीजें हैं वो सब समाप्त हो गई। कैसे? पृथु जी महाराज ने देखा कि ना तो जमीन सही है, कुछ फसल नहीं उग रही, और जो भी फसल कर रहे हैं वो भी बेकार हो रही। जैसे हम लोग आज बीज पे बीज कितना केमिकल यूज कर रहे हैं खेती के लिए, केवल किसके लिए कि जिससे बोरा पे बोरा बढ़त जाए। जहां 100 बोरा आ रहा है, ये वाला लगाओ 200 निकलेंगे। और ये तो ठीक है, कितने हम लालची हो रहे हैं, जो गैया को लगाते हैं उसके लिए भी केमिकल वाला इंजेक्शन लगाते हैं कि दूध निकले ज्यादा बढ़ के। और धीरे धीरे इस धरा, अभी तो आपके देख रहे हो कि कुछ कुछ चीजें निकल भी रही हैं, लेकिन वो इतनी कठोर होती जाएगी धीरे 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 धीरे, उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। अभी जो जितना तुम निकाल रहे हो, आने वाले समय में वो कुछ भी नहीं बचेगा और हमें पुनः हमारे देसी खाद की ओर बढ़ना पड़ेगा। पहले गाय का गोबर ही तो खाद था और राख ही खाद थी, इससे बड़ा क्या खाद होता था? जो निकल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। बैन ने कहा कि वसुदेव, और वसुदेव को जैसे ही बुलाया पृथ्वी आई, कहने लगी महाराज हमारा एक नियम है। कहा क्या नियम है तुम्हारा? कहा ये नियम है कि जैसा राजा होता है, अगर कोई धर्मात्मा राजा होता है तो मेरे अंदर जितने भी रत्न समाहित हैं, ये हीरे पन्ना जवाहरात, ये कहाँ से निकलते हैं? सोना कहाँ से निकलता है? धरा में ही तो है कि अपने आप पेड़ों पे लगता है, इस धरा से ही निकला है। और जितना भी ये गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो, ये सब कहाँ से? सब धरा से। तो पृथ्वी बोली कि हमारा एक नियम है। कहा क्या नियम है? कहा कि जब कोई राजा धर्मात्मा होता है तो मैं अपने अंदर से नए नए जो है रत्न प्रकट करती हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि अधर्मी राजा आ गया तो मैं अपने सारे रत्नों को अंदर अपने में ही समाहित कर लेती हूँ। कहा कि महाराज इतना बुरा राक्षस के स्वरूप में बैन आया तो मैंने सारे रत्न अपने में समाहित कर लिए। पृथु महाराज कहने लगे फिर अब क्या करना पड़ेगा? तब जो है कहा कि आपको पृथ्वी का दोहन करना पड़ेगा। और पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया, पृथु जी ने, इसलिए जब इससे इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। बोल पृथ्वी मैया की। और फिर क्या था, जैसे दोहन हुआ, गाय और बछड़ा को बनाकर दोहन किया गया। और जैसे आपने देखा होगा धरा किस रूप में जाती है देवताओं के पास, जब वो बड़ी बेहुल हो जाती है तो गाय का रूप बना के पृथ्वी भगवान के पास पहुंचती है कि भगवान आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरे कष्ट मिटा जाओ, और बुलाती है और भगवान फिर आते हैं। इधर अब नए नए रत्न हो गए, राजा का वैभव बढ़ गया। एक बार क्या देखा, अपनी प्रजा को राजा समझा रहे थे, कहने लगे सुनो प्रजा। कहे हाँ बताओ। कहा कि जो राजा जो टैक्स लगाता है, टैक्स तो बहुत बड़े बड़े लगाता है, लेकिन जनता भरती ही नहीं है। जनता सोचती है कि सरकार आ गई और सारा कर्जा माफ, सत्ता परिवर्तन और कर्जा माफ। तो सब जो भर रहे थे वे भी नहीं भर रहे, और कर्जा सारा माफ तो नहीं हुआ और सब स्वाहा। और इधर कहा कि सुनो, राजा बोले जो राजा अपनी जनता पे टैक्स तो बहुत लगाए और टैक्स के बाद जो सुविधाएं हैं वो सुविधा ना दे, जैसे आपको टैक्स लगाया तो वो सुविधा भी व्यक्ति को देना चाहिए उसके बदले में। तो कहा कि वो राजा अपनी प्रजा का पाप भक्षण कर रहा है,
क्या भक्षण कर रहा है? पाप। उस राजा को उसका पाप का उसको परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दे रहे थे और कहा कि प्रजा को, राजा को पुत्रवत मानना चाहिए। राजा अपनी प्रजा को ऐसे माने, क्योंकि वो राजा है, वो जगत उस पूरे राज्य का पिता है और उसको चाहिए कि पूरी प्रजा को अपने जैसे बेटे को रखते हैं ऐसे सारी प्रजा को वो रखे। उनके शिक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था और उनके खाने की व्यवस्था। आज बड़ी विडंबना है, केवल खाने की तो खूब व्यवस्था है, 1 रुपया किलो में गेहूं मिल रहा है और बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा का कोई ध्यान नहीं दे रहे। शिक्षा का स्तर इतने गिरता जा रहा है कि उस पे हमारा विचार नहीं, स्वास्थ्य के स्तर पे हमारा विचार नहीं। ये सब बातें कह ही रहे थे, तभी क्या देखा, सामने से ही 4 सूर्य नारायण नजर आ गए, इतना तेज, और वो और कोई नहीं, वो साक्षात सनन सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया नजर आए। और जैसे ही नजर आए तो प्रणाम किए हैं और पृथु महाराज कहने लगे, संत भगवान आप आ गए जहां संतों का चरण नहीं पड़ता है। ब्यालायलम द्रपत्रे सिकिलाब्धि स्थापता, कहा कि जहां आप जैसे साधुओं का, वैष्णवों का चरण नहीं पड़ता, वो घर तो है लेकिन वो घर सांप के बिल के समान है। उस बिल में ना तो कोई जा सकता है ना कोई रह सकता है। ब्यालालयम, इसलिए कहा कि जब कोई आपके घर में साधु आवे, संत आवे, ब्राह्मण आवे, तो वो आपका घर तीर्थ के समान हो जाता है। आपके घर में कोई ब्राह्मण साधु आवे तो उनके चरण जरूर प्रक्षालन करें। कहते हैं कि चरणों में साक्षात तीर्थ का वास रहता है। और ब्राह्मण का अंगूठा जो है वो बहुत मान्य है। आप सिर कहीं भी रखें लेकिन अंगूठे पे जरूर पड़े, और अंगूठे को प्रणाम, सिर रखकर प्रणाम, और सारा जल तीर्थ समान और घर में छिड़के तो बड़ी से बड़ी व्याधियों का नाश होगा। इधर ध्रुव जी महाराज, यहाँ पृथु जी महाराज ने बताया और कहने लगे, महाराज आप हमें ये बताइए कि संसार का सार क्या है। तब भगवान सनत कुमार कहने लगे, भैया अगर तुमको जल्दी ही भगवान की प्राप्ति करना है तो इन बातों का ध्यान करो। कहा कौन सी बात? कहा शास्त्र कहता है, नासि मन्यास दौरारम पित्यानेवृता, सबसे पहले अपने अंदर से दूसरों की बुराइयां निकाल दो। ये अगर 3 बातें जीवन में आ गई तो भगवान की कृपा जल्दी हो जाती है। और ये बात कही, अब इतना सुंदर उपदेश दिया, सनत कुमार जाने लगे। इधर पृथु महाराज ने कहा, महाराज आपने हमें इतना बढ़िया ज्ञान उपदेश दिया, अब हमें कुछ तो हम आपको दें। सनत कुमार कहने लगे, भैया अगर तुम देना चाहते तो बराबरी का दो। हमने तुम्हें आत्म कल्याण का मार्ग बताया है कि आत्म कल्याण कैसे होगा। अब अगर कुछ तुम दे रहे हो तो बराबरी का दो। अब पृथु महाराज ने सोचा कि इसकी बराबरी क्या करेंगे। आत्मा का अगर कल्याण हो जाए, मुक्ति अगर मिल जाए, आत्म कल्याण हो जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो इसके बदले में मैं क्या, कौन सा धन इनको दे सकता हूं। अगर सोना चांदी देता हूं तो वो भी कम है, अगर अपना राज्य दे देता हूं तो वो भी कम है। तब पृथु जी महाराज ने क्या कहा, प्राणादारा सुतन ब्रह्मन गृहस्था सपरीक्षया राज्यम बलम मही कोश इति सर्वं निवेदय। क्या बोले? प्राणा, आज से हमारा प्राण, हमारी दारा, हमारी पत्नी है,
सुता हमारे पुत्र और सब पर ही ग्रह जितना राज्य है, राज्यम, और ये तो सब है ही, साथ में हम भी आज से आपके लिए समर्पण है। सनत कुमारों ने कहा भैया सही बताओ, क्योंकि लोग कहते जरूर हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कहता क्या है कि भगवान ये सब कुछ आपके लिए है, लेकिन जब देने की बात आती है तब क्या करता है, अरे जेई वाले कपड़े ले लो, पूजा ही में तो जाना है, पंडित जी को ही तो देने, जेई दे दो। और कथा में भी अरे जेई 10 रुपए जेई वाले केला ले लो, कहा 30 रुपए वाले क्या लेना, कथा ही में तो चढ़ाना। देखो एक चीज जीवन में ध्यान रखो, अगर आप टूटी चावल खा रहे हो और हमारी बात पर जब आप विश्वास करोगे और उसको करोगे तो फिर आप देखो आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। आपकी सामर्थ्य है टूटे चावल खाने की, भगवान ने आपको उतना सामर्थ्यवान बनाया, लेकिन एक को इतना सामर्थ्यवान बनाया कि वो बासमती चावल खा रहा है। बिल्कुल टूटा नहीं होना चाहिए, 100 रुपए किलो वाला, 120 रुपए किलो वाला। और जब भगवान को चढ़ाने वाली बात आ रही तो वो बाजार से चावल ला रहा है कि अरे जी 1 किलो है जी, धरे रहते। ये कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको पुलाव बनाने के काम में आएंगे। लेकिन बंधु ये कोशिश करें कि आपकी सामर्थ्य जो है, जैसा भगवान ने आपको दिया है, और हम तो कहते हैं कि भगवान ने अगर आपको दिया और उससे बढ़ के भी आप अगर कार्य कर रहे हैं, जैसे आपको टूटी दिया और ठाकुर जी को आप अगर बासमती चावल चढ़ा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि कितना बढ़िया मेरा भक्त है, देखो तो मैंने तो इसको टूटी के लायक बनाया और ये तो मुझे साबुत चावल चढ़ा रहा है। तो भगवान कृपा कर देते हैं कि भैया अब तू चिंता मत कर, तेरी व्यवस्था हम बना रहे हैं। और वो टूटी चढ़ा रहा था, अब उसके घर में बासमती चावल की कृपा हो गई, धन वैभव खूब चकाचक हो गया। और एक जो बासमती खा रहा था और भगवान को टूटी चढ़ा रहा था, भगवान ने सोचा कि तुझे इतना सामर्थ्यवान बना दिया कि तू रोज बासमती चावल और बढ़िया दाल चावल सब पा रहा है और हमें टूटी चढ़ा रहा है। भगवान बैलेंस बराबर कर दिए, पता पड़ा फिर वो टूटी पे ही आ गया। कहने का भाव, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भी अधिक चढ़ाएं, भगवान को जैसे आप गाते हैं वो सार्थक भी करें। तो सब कुछ दिया इधर पृथु जी महाराज ने, और सनत कुमारों ने कहा सुनो पृथु जी महाराज, तुमने सब कुछ दिया है? कहा हाँ सब कुछ दिया, लेकिन आज के बाद हमने सारा ये व्यवस्था तुमको दी, तुम मुंशी हो हमारे, हम मालिक हैं। श्री राधे, हमें लग रहा है जन्म आज नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा। और सब व्यवस्था दे दी। व्यवस्था देने के बाद अब पृथु जी महाराज को आज्ञा दे के चल दिए, और पृथु जी महाराज ने भी कह दिया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। तू
तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। नरसिंह जी की गाड़ी फूटी, नरसिंह जी की गाड़ी टूटी, गाड़ी फूटी हुंडी टूटी, गाड़ी टूटी हुंडी फूटी। तू ही सवर बाकी गाड़ी, तू जाने तेरा